बच्चों, हम लोग छंद में कल चौपाई को पढ़ा था। आज हम लोग चौपाई के बाद दोहा को पढ़ेंगे और सोठा को पढ़ेंगे। तो पहले दोहा को हम लोग परिभाषा के साथ उदाहरण सहित उसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहले दोहा। दोहा दोहे का परिभाषा है। परिभाषा पहले लिख लेंगे। यह मात्रिक अर्ध समछंद है। इसके विषम चरणों में तेरह मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। यदि चरण के अंत में होती है। इसके विषम चरण में जगण नहीं होना चाहिए। जगण नहीं होना चाहिए। समचरण के अंत में लग होना चाहिए। समचरण के अंत में लघु होना चाहिए। लघु होना चाहिए। आप देखते हैं ये थी परिभाषा है दोहा की। अब इसका हमें उदाहरण देखना है और देखना है इस परिभाषा के अनुसार इसके जो विषम चरण है, इस विषम चरण में 13 मात्राएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आज देखते हैं। और सम चरण में 11 मात्राएं। तो उदाहरण के माध्यम से हम लोग जानेंगे। उदाहरण है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मान मुकुर सुधार। अब दूसरी लाइन बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चाल। अब हमें इसकी देखते हैं कि विषम चरणों में 13 मात्राएं आ रही है कि नहीं आ रही। इसकी गणना कर लेते हैं कि सी यहाँ गुरु हो गया, यहाँ लघु लघु, यहाँ लघु लघु लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ लघु और लघु। यहाँ देखते हैं इसमें विषम चरण है। इस विषम चरण में 13 मात्राएं आ रही कि नहीं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13। तो हमारी विषम चरण है। इस विषम चरण में 13 मात्राएं आ रही हैं। अब सम चरण में देखते हैं लघु 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 2 2 4 लघु 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 4 3 7 8 2 10 11। यहाँ पर सम चरण में 11 मात्राएं आ रही हैं। तो ये जो पहली लाइन है यह दोहे का है। दूसरी लाइन में देखते हैं कि लघु लघु गुरु, लघु 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 लघु, लघु 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 लघु
लघु लघु गुरु और लघु। अब इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। इसके विषम चरण में 13 मात्राएं आ रही हैं और सम चरण में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। ये जो उदाहरण है ये दोहे का है। तो बच्चों इसका आप अच्छे से देख लें, परिभाषा से स्क्रीनशॉट ले लें। उदाहरण ये ऐसा उदाहरण है कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दोहे के बाद सोठे को देख लेते हैं, सोठा को पढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं सोठा, सोठा की परिभाषा लिख देते हैं सोरठा। आइए देखते हैं, यह मात्रिक अर्धसम छंद है, यह मात्रिक अर्ध सम छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है, यह दोहे का उल्टा होता है। अब देखना है हमें, अर्थात कहने का मतलब है कि दोहे का उल्टा होता है। ये दोहे के दूसरे चरण को पहला चरण मानते हैं। ये दूसरा चरण है, तो दोहे का जो दूसरा चरण है, दोहे का दूसरा चरण प्रथम हो जाता है। प्रथम और प्रथम चरण द्वितीय तथा अब देखना है ये तीसरा चरण है, तीसरा चरण चतुर्थ हो जाता है। तीसरा चरण चतुर्थ और चतुर्थ चरण तीसरा हो जाता है और चतुर्थ चरण तृतीय होता है, यह है सोठा का उदाहरण। अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं। तो पहले यहां देखते हैं निज मन मुकुर सुधार। तो दोहे का उल्टा है, इसी को उल्टा कर देते हैं। उदाहरण में हम यहां लिख देते हैं निज मन मुकुर सुधार। ये हो गया, एक चरण हो गया यहां से यहां तक। और फिर क्या है, आप श्री, अब दूसरा चरण है। ये पहला प्रथम, ये दूसरा चरण प्रथम बन जाता है और प्रथम चरण दूसरा बन जाता है। तो ये जो प्रथम चरण है यहां लिखेंगे श्री, उल्टा कर दे रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज रज। अब ये हो गया। इसी तरह से जो दायक फल चार, अब यहां लिखेंगे जो दायक फल चार। अब यहां फिर यहां से वर्णव रघुबर विमल जस। अब देखिए, अब इसकी हम देखते हैं कि गणना करने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर लघु 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 गुरु लघु। अब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 अर्थात दोहे का उल्टा है। तो यहाँ प्रथम चरण में इसकी 11 मात्राएं हो गई। अब इसमें 13 आना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13। तो अब ये इस परिभाषा के अनुसार इसकी जो पहली पंक्ति है आ रहा है। दूसरी में गणना कर लेते हैं। 2 2 4
5 6 7 8 तो 10 11 इसमें भी बैठ रहा है 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप देखिए जो ये परिभाषा है सोठे का जो दोहे को उल्टा है इस परिभाषा के अनुसार हमारा उदाहरण फिट बैठ रहा है। तो ये जो उदाहरण है ये सोठे का है। बच्चों इसको याद करने में बहुत ही आसान तरीका है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।